बड़े शहर की मुर्गी गांव में स्कर्ट पहनकर आती है। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगे। गांव की मुर्गी तुरंत अपनी पड़ोसन को नई मुर्गी के बारे में बताती है। मेकअप थोप कर छमिया अपनी कंपनी का प्रचार करने लगती है। अमूल माचो पहन के नाच। सारी मुर्गियां घर बार छोड़कर छमिया की कंपनी पहुंच जाती है। चलो मुर्गा जब घर आता है अपनी सारी पत्नियों को गायब पाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वह हर झोपड़े में झांक कर देखता है पर पूरा मोहल्ला खाली होता मेरी है। औरत कहीं खो गई है, एक मिला गंगाराम महादेव लौंडा लेकर गया साला। तभी उसे कंपनी का पर्चा मिलता है, जिसे देख ये गुस्सा हो जाता है और अपनी सभी पत्नियों को बुलाकर घर लाता है, पर वह घर बार संभालने से मन कर देती है। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा था, आप गलत कर रहे हैं तो ये गुस्से में अंडे फेंक कर मारता है। अंडों से बच्चे बाहर निकलकर पापा पापा करने लगते हैं। बाप रे! बड़ी मुश्किल से वहाँ चारों को पकड़कर अंदर लाता है, तब तक और अंडे भी फूटने लगते हैं। मुर्गा सोचता है इतनी तंगी में वह 1 कुंटल नाजायज बच्चों का बाप कैसे बनेगा। यह हाथी का बच्चा नहीं बल्कि हाथी ही है, लेकिन छोटा सा वह नहा रहा था कि तभी एक पक्षी आता है और उससे कहता है। इस हाथी को देखकर आदमी को लगता है कि वह पागल हो गया है। हेलो, हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। और पागल खाने फोन कर देता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये आंटी जी अपने कपड़े सुखा रही थी, तभी हाथी को देख लेती हैं और वॉशिंग मशीन में छुप जाती है। ये चचा अपने आंखों का चश्मा बनवाकर जा रहे थे कि तभी वह उसी हाथी को देख लेते हैं और साले चश्मे बनाने वाले की कुटाई कर देते हैं। सर्कस में सारे हाथी एक भी एक पूंछ पकड़ कर जा रहे थे कि तभी पीछे वाला अपने आगे हाथी को देखता है। बिल्ली चूहे को पकड़ने के चक्कर में उस हाथी को पकड़ लेती है। हाथी रोने लगता है। उसके बाद वह एक डॉक्टर के पास जाता है और पानी पीकर जाने लगता है। यह सब देखकर वह मरीज को हटाकर खुद मैरिज बन जाता है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? रामू खाने के लिए सबको बुलाता है, लेकिन इसका ही हवा निकल जाता है। असल में यहाँ पर आर्मी ट्रेनिंग हो रही है, किसी देश की आर्मी की नहीं, BTS आर्मी की। कैसा लगा मेरा मजाक? रामू के बुलाते ही सभी आर्मी मेंबर्स नाश्ते के लिए पहुँच जाते हैं। खाना तो ऐसे खा रहे जैसे 200 साल से भूखे हों। नाश्ते के बाद घोड़े में सवार होकर सभी लोग ट्रेडिंग के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन ये लड़का तो एक लकड़ी को ही मशीन गन समझकर चला रहा है। ऐसे ही इनको BTS आर्मी नहीं बोला मैंने। अच्छा। और ये क्या, ये लोग तो फाइटिंग प्लेन से आसमान में ही गेम खेलना चालू कर दिया। महेश दल्ले और यह टैंक वाले तो बादलों में अपनी निशानी की प्रैक्टिस करने लग गए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग देखकर तो चीन वाले भी डरे हुए हैं। अच्छा। और इधर इस BTS आर्मी के कैप्टन साहब दुश्मनों के खिलाफ एक गहरी प्लानिंग में डूबे हुए हैं। तभी अचानक से वह आर्मी मेजर को फोन करके दुश्मनों के ऊपर मिसाइल चलाने को बोलता है। अब देख तू। लेकिन BTS आर्मी अपने कप्तान साहब के ऊपर ही मिसाइल मार देता है।